कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरे भाग्य का उदय होगा मेरे बच्चे। ये समझ ले कि तेरे भाग्य का उदय होने जा रहा है। वो समय आ चुका है कि मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दूं और तुम बहुत बहुत आगे बढ़ो, खूब सारी तरक्की करो, तुम्हारी प्रसिद्धि हो, तुम यश प्राप्त करो मेरे बच्चे, खूब सारा अपना नाम कमाओ। मैं यही चाहता हूँ मेरे बच्चे कि तुम खूब सारा मेहनत करो और आगे बढ़ते चलो, बिल्कुल भी रुको मत। बस तुम आगे बढ़ते चलो, तरक्की करते चलो और मैं तुम्हें ढेर सारा हर रोज़ आशीर्वाद देता रहूं। तुम्हारा कान्हा, तुम्हारा कृष्ण तुम्हें रोज़ ढेर सारा आशीर्वाद दे। और सुनो, जब भी अपना कोई भी काम करने जाते हो ना, कोई भी अच्छा काम, तो हमेशा मेरा नाम जाप किया करो। वैसे तुम ये वाला मंत्र भी बोल सकते हो, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणवत कलेशानाशे गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का अगर तुम जाप करके निकलोगे ना, तो तुम्हारे सारे काम सफल रहेंगे। इस मंत्र को कम से कम 21 बार अपने मन ही मन बोला करो। जब भी कहीं जाते हो आते हो ना, तो मन ही मन इस मंत्र को बोला करो, जाप करते हुए जाया करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारे काम बनते नहीं। जो बिगड़े हुए काम भी है ना, वो भी तुम्हारे संवर जाएंगे अगर तुमने वैसा किया जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ। अगर तुमने मेरा नाम जाप किया ना, तो देखना कि सब कुछ कैसे ठीक होता चला जाएगा तुम्हारे जीवन में। और सुनो, कई लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि तुम उनका झूठ ही नहीं पकड़ पा रहे, लेकिन सच तो ये है कि तुम उनका झूठ पकड़ चुके हो। और वो झूठ पकड़ा नहीं, वो झूठ पकड़वाया गया मेरे द्वारा, क्योंकि मैं चाहता था कि वो सच तुम देखो मेरे बच्चे। लेकिन वो बेवकूफ़ है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि तुम सच जान गए हो। और मैं तुमसे यही कहूँगा कि मत बताओ उन्हें कि तुम सच से अवगत हो, बिल्कुल मत कहो, क्योंकि अगर तुमने बता दिया ना, तो वो सतर्क हो जाएंगे और वो ना तुम्हें फिर अपने झूठ को छुपाने के लिए वो तरह तरह के तुमसे बहाने मारेंगे, तुम्हें ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जिससे कि तुम दोबारा से उन पर विश्वास करो, क्योंकि वो बहुत चालाक है मेरे बच्चे। उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। अपने आप को सावधान रखना उन लोगों से। और सुनो, तुम उन लोगों की श्रेणी में अपने आप को मत रखो मेरे बच्चे, जो दूसरों का हमेशा बुरा चाहते हैं। उनकी श्रेणी में तुम मत आओ। मुझे मालूम है कि तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों की बातें सुनकर ना तुम उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हो, जो मत करो। मुझे मालूम है कि कोई इंसान ऐसा है जो तुम्हें बार बार ये कोशिश कर रहा है कि तुम उसका साथ देकर किसी और के साथ गलत करो, लेकिन वो गलत है मेरे बच्चे। गलत तो गलत है ना। और अगर किसी के साथ कोई कुछ गलत करता है ना मेरे बच्चे, तो वो सब कुछ मुझ पर छोड़ देना चाहिए, सब कुछ अपने कान्हा पर छोड़ देना चाहिए कि मेरे कान्हा है, वो संभाल लेंगे, वो अपने आप पापी को दंड देंगे। तुम अपने हाथों से करके क्यों अपने कर्मों को गंदा करना चाहते हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? मत करो। अपने हाथों से ये चीज़ें मत करो कि तुम्हें इन चीज़ों का भुगतान करना पड़े। मत करो ऐसा। मुझ पर छोड़ दो सब कुछ, मुझ पर भरोसा रखो कि मेरे कृष्ण हैं, वो संभाल लेंगे मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हारे पीठ पीछे कोई बुराइयां कर रहा है ना, और वो तुम्हारे सुनाई में आ रही हैं, तो उसे लेकर परेशान क्यों होते हो? बस अपने आप के लिए तो अच्छी बात समझो ना, सकारात्मक समझो कि बुराइयां उन्हीं की होती हैं जो कुछ करने के काबिल होते हैं मेरे बच्चे। अगर जो लोग तुमसे तुलना नहीं कर पाते ना, वही लोग तो बुराइयां करते हैं ना। और जो लोग तुमसे तुलना कर पाएंगे, तुमसे आगे होंगे, वो तुम्हारे बारे में क्यों कुछ कहेंगे? ये बात सोचो ना। वही तो लोग कहेंगे ना कि जो लोग तुमसे नीचे हैं या तुम्हारे बराबरी पर नहीं पहुंच पा रहे, वही तो लोग तुमसे तुलना करेंगे ना। वही तुमसे तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बच्चे, और इसी कारण तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हैं वो, और तुम्हारे सुनाई में आता है तुम और परेशान हो जाते हो। बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम किसी काबिल हो, कि तुम यहाँ तक पहुँचे हो कि 10 लोग तुम्हारी बुराइयां कर रहे हैं, तुम्हें अच्छा ना कहते हुए तुम्हें बुरा कह करना कुछ अच्छा करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम और आगे बढ़ो। और ऐसे ही लोग होते हैं मेरे बच्चे, जिनकी वजह से तुम्हारे अंदर हिम्मत आती है और आगे बढ़ने की ताकत आती है, और तुम कुछ और करके भी दिखाना चाहते हो। तो बस ऐसे ही बने रहो। अपने आप को ना सकारात्मक रखो। नकारात्मक में भी अगर सकारात्मक ढूंढोगे ना, तो तुम्हें सकारात्मक मिलेगा मेरे बच्चे। ढूंढना ना ढूंढना तुम्हारी मर्जी है मेरे बच्चे, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अपनी सोच को ऐसे रखो कि अगर कोई चीज़ नकारात्मक भी है ना,
उसे तुम सकारात्मक करो अपनी सोच से। तुम्हारी सोच जैसा सोचेगी ना वैसा होता चला जाएगा मेरे बच्चे, और यही दुनिया का नियम है। तुम जैसी सोच रखोगे ना वैसा ही तुम्हारे साथ में होगा। अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। और तुमने कई बार देखा होगा ना कि कई लोग बुरा सोच रहे होते हैं कि उनके साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। उनके मन का डर जो होता है ना वही सच हो जाता है मेरे बच्चे। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सकारात्मक होते हैं, जो ये जानते हैं कि वो कर देंगे, ऐसा होगा, ऐसा ज़रूर होता है मेरे बच्चे, क्योंकि प्रकृति ऐसे ही चलती है। तुम जैसा सोचोगे वैसा तुम पाओगे मेरे बच्चे। अगर सकारात्मक रहोगे तो सकारात्मकता तुम्हारे आसपास रहेगी, और नकारात्मक रहोगे तो नकारात्मकता तुम्हारे आसपास रहेगी। समझो मेरी बात को, जो मैं समझाना चाहता हूँ। और सुनो, तुम्हारे घर आंगन में, तुम्हारी छत पर मेरे बच्चे, बारिश की वजह से कुछ ऐसे पौधे निकल आए हैं ना जो सही जगह पर नहीं हैं, तो उन्हें हटा दो मेरे बच्चे। अभी वो छोटे छोटे से पौधे हैं तो उन्हें हटा दो। कल को बड़े हो जाएंगे तो तुम्हें निकालने में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। पौधे लगाने को मैं इनकार नहीं करता, लेकिन जहाँ पर जगह नहीं है वहाँ पर अगर पौधा है ना तो सही नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी कोई ऐसी वैसी नहीं मेरे बच्चे। ज़िंदगी एक तोहफ़ा है। जब तक तुम अपने आप से प्यार नहीं करोगे, अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं करोगे ना, तो तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते मेरे बच्चे। ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा है। अगर इसे तोहफ़ा मान कर चलोगे ना तो सच कहता हूँ कि तुम्हें मिलेगा, सब कुछ मिलेगा ज़िंदगी में। लेकिन अगर दुखी रहोगे ना तो कुछ भी नहीं पा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास अगर बहुत कुछ हो भी गया ना तो तुम संतुष्ट नहीं हो पाओगे। और संतुष्टि के लिए ना तुम्हें खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें हैं उसमें खुश रहना सीखो मेरे बच्चे। और जो तुम कहते हो ना अच्छा वक्त, तो वो अच्छा वक्त कैसा है मेरे बच्चे? वो अच्छा वक्त वही है जिसमें तुम ईश्वर का नाम जाप कर रहे हो, ईश्वर को याद कर रहे हो ना, वही अच्छा वक्त है मेरे बच्चे। जब तुम्हें दर्द में भी दर्द का एहसास ना होना, जब तुम्हें ईश्वर पर पूरा भरोसा हो कि ईश्वर हैं, वो संभाल लेंगे। चाहे उतार चढ़ाव आए या कुछ भी आए, तुम्हें सही दिशा वो दिखाएंगे और सही समय पर वो सब कुछ देंगे तुम्हें जो तुम्हारा है। अगर ये भरोसा रहेगा ना तो देखना कि तुम कैसे और कितने आगे निकल जाओगे। उस परमात्मा की बहुत कृपा है तुम पर। जानते हो कितनी अड़चनों से तुम निकल कर बाहर आए हो, कितने विघ्नों को काट कर तुम बाहर निकले हो मेरे बच्चे। कितनी बार मैंने तुम्हारी रक्षा की है और हर बार मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ मेरे बच्चे, हर बार करता हूँ। और सुनो, अगर तुम्हें कहीं सत्संग पर बुलाया हो, कहीं जाना हो मेरे बच्चे, और वहाँ से तुम्हें बुलावा है किसी पूजा में शामिल होने का, तो ज़रूर जाना मेरे बच्चे, ज़रूर जाना, मना मत करना। और सुनो, जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो ना, जिस चीज़ को पाना चाहते हो ना, उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहो। ये नहीं कि तुमने आज मेहनत करी और 2 दिन छोड़ दी, फिर चौथे दिन 5वें दिन मेहनत करी, ऐसा नहीं मेरे बच्चे। तुम्हें हर रोज़ कुछ नया करना होगा, हर रोज़ तुम्हें नए नए विचार लाने होंगे, हर रोज़ मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा। उसके बाद जाकर तुम्हें वो चीज़ें मिलेंगी। और जब तुम जीत जाओगे ना तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या क्या पाया है मेरे बच्चे। तुम देख लेना, तुम्हारा जो एहसास होगा ना उस वक्त बहुत अलग होगा, बहुत प्यारा होगा मेरे बच्चे। और जिस दिन तुम जीत जाओगे ना उस दिन तुम खुद देखना कि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा कि तुमने कैसे और क्या कर लिया। लेकिन जो मेरा आशीर्वाद है ना तुम पर, जो तुम्हारे कृष्ण का आशीर्वाद है, उस कारण देखना तुम कहाँ से कहाँ निकल जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम एक ही शहर में, एक ही स्थान पर रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ से बाहर निकलो, बहुत आगे जाओ। तुम अपने ज़िंदगी में ना तुम्हें आगे जाना भी चाहिए। एक शहर में अटके रहोगे, एक ही स्थान पर अटके रहोगे तो सफलताएं कैसे प्राप्त होंगी? आगे निकलना होगा ना, और मैं तुम्हें आगे निकालूंगा। तुम आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। तुम्हारा मन है ना विदेश घूमने का, बाहर घूमने का, तुम्हारा बहुत मन है ना, मैं तुम्हें भेजूंगा मेरे बच्चे। और तुम्हारी इतनी तरक्की होगी, इतनी तरक्की होगी ना, मैं तुम्हें इतना ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा कि तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत कुछ करोगे। तुम अपने सारे शौक़ों को पूरा करोगे मेरे आशीर्वाद से। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।